आज की तारीख 27 जुलाई। एक्सरसाइज 1.2 लेक्चर नंबर 10 उसका पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 9 का 9 नंबर का क्वेश्चन। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 25x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 25x। ये एक्चुअल cos 2 थीटा के फॉर्मूले में है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 5x ब्रैकेट स्क्वायर नीचे 1 प्लस 5x ब्रैकेट स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि इस 5x को हम tan थीटा कर सकते। ले 5x इज इक्वल टू tan थीटा। अब आपको पता है कि थीटा नई वैल्यू आ ले लिया आपने, तो हमको थीटा को बाद में बदलना पड़ेगा। तो इस थीटा की कीमत यही निकाल के रख ले। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये tan इस तरफ आएगा, सादा tan है इधर, थीटा से अलग होकर इस तरफ आएगा x वाले की जानिब, तो क्या बन जाएगा इनवर्स, दैट इज tan इनवर्स 5x। ये बाद में इस्तेमाल करना, लेकिन अभी से कीमत निकाल कर रख लो। अब y आपका रिजल्ट क्या आएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस 5x बन जाए tan थीटा, उसका स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और आपको पता है ये रिजल्ट किसका है, cos 2 थीटा। यूजिंग cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब रिजल्ट क्या बन जाएगा, जरा गौर कीजिए। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कितना बन जाएगा बोलिएगा, ये हटाकर क्या डालेंगे आप इसके जगह पर, cos 2 थीटा, cos ऑफ 2 थीटा। अब ये एक नहीं परेशान, बाहर साइन इनवर्स अंदर cos, इनवर्स नहीं बदलेगा, cos बदलेगा। फिर क्या यूज करेंगे, यूजिंग cos थीटा के लिए क्या यूज करें, साइन 90 मीन्स पाई बाई टू माइनस थीटा। cos थीटा के लिए क्या यूज करें, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब जरा गौर कीजिएगा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और अब आएगा आपका cos 2 थीटा के लिए, थीटा के लिए इतना है, cos 2 थीटा के लिए क्या होगा, cos बताइएगा, सॉरी cos 2 थीटा बदल जाएगा साइन 90 यानी पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, इस तरह से पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब सादा साइन अंदर, बाहर साइन वर्स, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा और फाइनल मिलेगा y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। लेकिन आपको dy बाई dx चाहिए, तो वापस से हम क्या करेंगे, इस थीटा की कीमत यहाँ से रख देंगे। कितना देखिएगा, y इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू देखिए पहले लिख चुके थे हम, कितना, tan इनवर्स 5x टू tan इनवर्स 5x। देखिए इसको वापस से एक बार समझ लीजिए, y इसका जो साइन इनवर्स ये है, इसको 25 को हमने 5x का स्क्वायर लिखा और 5x के लिए क्या रखा, tan थीटा। थीटा एक कीमत निकाल लिया, कैसे, tan को इस तरफ ले आया तो बन गया वो tan इनवर्स 5x साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता, cos 2 थीटा का, किसका रिजल्ट होता, cos 2 थीटा का। अब बन गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा। दोनों मैच नहीं हो रहा, दोनों एक जैसा नहीं है, एक साइन में दूसरा cos में, तो इस cos अंदर वाले cos को बदल दिया कौन से फॉर्मूला से, साइन 90 माइनस थीटा। तो ये चूंकि 2 थीटा है इसलिए यहाँ पर भी क्या हो गया, साइन 90 माइनस 2 थीटा। एक साइन इनवर्स है, एक सादा साइन है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके क्या देगा रिजल्ट, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। थीटा की कीमत वापस से यहाँ से उठाएंगे, tan इनवर्स 5x रख दिया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dy बाई dx डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 बाहर डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 5x। और इस तरह से ये कांस्टेंट है बगैर x वाला, पाई बाई 2 क्या हो गया, कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 माइनस
टू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स आपको पता है 1/1 प्लस कितना है x यहाँ पर 5x, तो उसी का स्क्वायर। लेकिन चूंकि ये सादा x नहीं है, इसलिए फिर से इसका डेरिवेटिव, तो कितना होगा डेरिवेटिव ऑफ 5x dx, ये बन जाएगा 0 कैंसिल, माइनस ऊपर 2 नीचे 1 प्लस 25x स्क्वायर, साथ में 5 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x जाएगा 1, इस तरह से -2 × 5 -10 अपॉन में 1 प्लस 25x स्क्वायर इंटू 1, इसका रिजल्ट हो गया ये dx का। इस तरह से dy/dx आपका है -10 अपॉन 1 प्लस 25 ऑफ x स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्वेश्चन नंबर 10, 9 का 10वां, क्वेश्चन नंबर 9 का 10th, ये सेम प्रोसेस में जैसे आपने इसका पहले वाला क्वेश्चन देखा, ठीक उसी तरह से इसको मैं थोड़ा सा शुरू कर देता हूँ, आप इसको आगे खुद से कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं 1 माइनस एक्स है, 1 प्लस एक्स, यानी इसमें भी cos 2 थीटा फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इसको स्क्वायर की शक्ल देगा। तो आप समझिए इस तरह से कि अगर मान लीजिए x⁻p लिखा है और हम चाहते हैं इसको क्या करना, ब्रैकेट स्क्वायर बदलना, तो ब्रैकेट स्क्वायर बदलने के लिए हम क्या करें, x⁻p/2 और इसका ब्रैकेट स्क्वायर कर दें, 2 से 2 कैंसिल, फिर वापस से x⁻p नजर आएगा। तो हम यही करेंगे यहाँ पर, देखिए कैसे, y sin इनवर्स 1 माइनस x 3/2 और इसका ब्रैकेट स्क्वायर, नीचे 1 प्लस x⁻³ और इसका भी ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक, आ गया 1 माइनस स्क्वायर के फॉर्म में, 1 प्लस x वाली कीमत स्क्वायर के फॉर्म में। आपको क्या करना है, थीटा, इसको क्या लेना है, tan थीटा, यानी tan थीटा, देयरफॉर आप लेट फर्ज करेंगे कि tan थीटा किसके लिए लेंगे, x⁻³ इसके लिए 3/2, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू हो गया कितना आपका tan इनवर्स और x⁻³/2। इसके बाद सेम आपको उसी तरह से करना है जैसे इसमें का पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक उसी तरह से आपको इसको आगे खुद से कंटिन्यू करना है। आपको सेल्फ चुनाना है, सेल्फ खुद से करना है, खुद से हल करना है, सेल्फ आपको खुद से हल करना है इसको। ठीक है, समझ लीजिए, आपको जैसे मैंने थीटा निकाल दिया, ठीक इसी तरह से ये क्वेश्चन आपको आगे कंटिन्यू करना है। कुछ परेशानी हो आप मुझे फोन करके बात करके हल कर लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और इसके बाद आगे कंटिन्यू कीजिए। अब इस क्वेश्चन को देखें, इसमें क्या है, जैसे मैंने बताया ये स्क्वायर की शक्ल में होना चाहिए। इसको स्क्वायर कैसे बनाएंगे, जैसे y = मैंने बताया था यहाँ पर इससे पहले वाले जो होमवर्क दिया उस क्वेश्चन में, y = क्या लिख सकते हैं आप, tan इनवर्स 2x⁵5/2 नीचे 1 माइनस x⁵5/2 इसका ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरह से। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करें कि x⁵5/2 को क्या सोच लें, tan थीटा, क्या सोच लें, tan थीटा, लेट x⁵5/2 को tan थीटा, तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan सादा है, इस तरफ आके इन्वर्स हो जाएगा, x की तरफ आएगा, tan इनवर्स x⁵5/2। अब देखिए y कैसे दिखेगा, देयरफॉर y = tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये tan थीटा, इसका ये स्क्वायर, ये tan थीटा, ये उसका स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला होता यूजिंग फॉर्मूला tan 2 थीटा इज इक्वल टू होता 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या फॉर्मूला होता, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अब ये बदल गया y = tan इनवर्स और अंदर में tan 2 थीटा, इसलिए y = कितना हो गया आपका 2 थीटा, y = कितना हो गया
2 थीटा। ध्यान दीजिए y इक्वल टू दोनों कैंसिल, क्या मिला 2 थीटा। देयरफॉर आप लिख सकते हैं 2 थीटा के लिए कितना रख सकते हैं आप, tan इनवर्स x पर वैल्यू कितना 5/2। अब आपका क्वेश्चन ये बन गया y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x रेज़ टू 5/2। अब इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट करें 2 कांस्टेंट बाहर जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x रेज़ टू 5/2। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x आपको पता है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। ये 2 अपनी जगह पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 5 रेज़ टू 2 उसका स्क्वायर। ये सादा सिंपल एक्स नहीं है, ये सादा सिंपल एक्स नहीं है, इसलिए फिर से डेरिवेटिव किसका एक्स रेज़ टू 5/2 का। ठीक है, ये ऊपर हो गया 2 1 2, नीचे 1 प्लस एक्स, ये 2 2 कैंसिल, एक्स रेज़ टू क्या बन गया 5। देखिए कैसे 2 2 कैंसिल, क्योंकि एक्स रेज़ टू 5 के लिए आपने क्या लिखा था, ध्यान दीजिए एक्स रेज़ टू 5 के लिए क्या लिखा था, एक्स रेज़ टू 5 2/2 का ब्रैकेट स्क्वायर, तो ब्रैकेट स्क्वायर के लिए एक्स रेज़ टू 5 हो गया इनटू इसको n वाला फॉर्मूला याद कीजिए, एक्स रेज़ टू n वाला फॉर्मूला, तो n बाहर यानी 5/2 बाहर और x का पावर 5/2 माइनस 1। देखिए ध्यान से n बाहर x का पावर n माइनस 1 वाला फॉर्मूला, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 5x, x में कितना हुआ 2 1 2, 5 माइनस 2/2 और नीचे 1 प्लस एक्स रेज़ टू 5, 1 प्लस एक्स रेज़ टू 5। इस तरह से dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा आपको 5 एक्स रेज़ टू 5 में से 2 कम होगा 3/2 और अपॉन में 1 प्लस एक्स रेज़ टू 5। ये आपका आंसर होगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, रुकना क्वेश्चन में आंसर में थोड़ा सा चेंज ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले दिया होगा कंटिन्यू। इसमें देखें आप थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज, क्या चेंज है वो भी देख लीजिए। आपको पता है x रूट x, इसका मतलब क्या होता है x का पावर 1 और x का पावर हाफ, यानी x का पावर 1 प्लस हाफ, यानी x का पावर 2 कम 2 और 1 3/2, यानी x रेज़ टू 3/2 को क्या लिख सकते हैं x रूट x, x रेज़ टू 3/2 को क्या लिख सकते हैं x रूट x। तो किताब में यही आंसर में चेंज किया उसने कि dy बाई डी एक्स क्या लिखा उसने 5x रूट x और नीचे 1 प्लस एक्स रेज़ टू 5 आंसर। स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 का 12, इसका पूरा सिस्टम अलग होगा, इसमें tan 2 थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होने वाला। जरा गौर कीजिए इसमें क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे। इसको देखिए ध्यान से 1 माइनस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स, हम इसको ऐसा लिखेंगे 1 माइनस रूट एक्स नीचे 1 प्लस 1 इंटू रूट एक्स। हमने रूट एक्स में एक इंटू में 1 दिखा दिया, कोई बड़ी बात नहीं, इंटू 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगेन लेट रूट एक्स के लिए हम क्या ले रहे हैं tan थीटा, रूट एक्स के लिए क्या ले रहे हैं tan थीटा। जरा ध्यान दीजिए रूट एक्स के लिए tan थीटा, तो यहीं से थीटा की वैल्यू क्या होगी tan इस तरफ आ जाएगा, tan लेफ्ट साइड x की तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा इनवर्स, सादा से इनवर्स tan इनवर्स रूट एक्स। ठीक, अब इसकी शक्ल क्या होगी बोलिएगा 1 माइनस रूट एक्स के लिए tan थीटा नीचे 1 प्लस 1 इंटू tan थीटा। ये सब 11th में आप सीख चुके हैं, हम जाएंगे 11th में आपको बताया जा चुका होगा। अब देखिए नई बात आओ, ये जो 1 है ये वाला 1, देखिए जिसको मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, ये 1 और ये 1 जो हमने दिखाया था इसमें, ये दोनों 1 के लिए हम क्या यूज करें, देखिए ये 1 के जिसको हमने टिक मार्क किया, ये दोनों 1 के लिए हम यूज करेंगे tan 45 डिग्री, tan 45 दैट इज tan π/4, tan 45 कितना होता है 1, यूजिंग tan 45 यानी π/4। अब ये फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस tan π/4 अपॉन में, सॉरी ऐसा दिखेगा 1 के लिए tan π/4 माइनस tan थीटा नीचे ये 1 जैसा है वैसे ही रहेगा, प्लस ये जो टिक मार्क वाला 1 था उसको हम चेंज करेंगे
tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। किसके लिए काम कर रहा है? 1 माइनस रूट एक्स और नीचे 1 प्लस रूट एक्स के लिए। अब आगे देखिए एक फॉर्मूला जिससे आप वाकिफ हैं पहले से, वो फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। tan a माइनस बी, tan ऑफ a माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला? आप सबको याद है, tan a माइनस tan b। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। tan a माइनस b का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan। देखिए बेटा ये याद होगा तभी आप सक्सेस हो सकेंगे। देखिए हम इस टोटल tan पाई बाई 4 को क्या सोच लेंगे? a जैसा, इसको किसके जैसा? a जैसा, और इसको किसके जैसा? b जैसा। तो बारीक लिखा मैंने, लेकिन आप जूम करके देखेंगे तो आपको दिखेगा, है ना। तो tan पाई बाई 4 को हमने क्या सोचा? a, tan थीटा क्या सोचा? b। अब क्या बनेगा? आप एलएचएस में क्या था? 1 माइनस रूट एक्स, नीचे 1 प्लस रूट एक्स। अब आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a tan b। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? tan a माइनस b। तो tan a माइनस b, a किसके लिए? पाई बाई 4 के लिए। tan पाई बाई 4, है ना, tan पाई बाई 4। और आप फिर से देखें इसको अच्छे से, इसको हम क्या ले रहे हैं? इस पाई बाई 4 को हम क्या ले रहे हैं? a जैसा। इस पाई बाई 4 को क्या ले रहे हैं? a जैसा। और इस थीटा को क्या ले रहे हैं? हम b जैसा। इस थीटा को क्या ले रहे हैं? b जैसा। पाई बाई 4 को a जैसा, थीटा को किसको? b जैसा। तो tan a पाई बाई 4 माइनस थीटा कितना हो गया? tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब आप गौर करें, वापस आए y को। देखिए अब ये था 1 माइनस रूट एक्स, 1 प्लस रूट एक्स। फिर से देखिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। 1 माइनस रूट एक्स, 1 प्लस रूट एक्स लेकर चले 1 के लिए, तो इस रूट एक्स नीचे वाले रूट एक्स में हमने 1 बता दिया, एक इंटू में 1। और रूट एक्स के लिए क्या रखा? tan थीटा, और ये tan इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा, 1 प्लस 1 इंटू tan थीटा। ये ऊपर वाला 1 और अंदर जो छुपा हुआ 1 निकाल कर बताया मैंने, टिक मार्क वाला, उसके लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम? tan पाई बाई 4। अब tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा, 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। पाई बाई 4 को क्या सोच रहा है? a, और थीटा को क्या सोच रहा है? b। तो फॉर्मूला आपका होता है tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a tan b बराबर tan a माइनस b। तो tan a ये आपका a और ये आपका b। अब y इक्वल टू क्या था आपका? cot इनवर्स। क्या था? cot इनवर्स। और यहां था कितना आया? tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। हमने क्या की दिखा आपको? कॉट, ये कॉट लगाया कहां से? सवाल का। इसकी जगह पर क्या रखा? tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ बाहर में कॉट इनवर्स, तो अंदर में भी क्या होना चाहिए? सादा कॉट होना चाहिए। तो फिर एक फॉर्मूला हम यूज करें, यूजिंग tan थीटा। tan थीटा के लिए क्या यूज कर सकते हैं? cot 90 यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा। cot थीटा के लिए, tan थीटा के लिए क्या यूज करेंगे? cot पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो आप देखिए कैसा ये हो जाएगा cot इनवर्स, और अंदर में cot और फिर 90 माइनस ये वाला रिजल्ट, माइनस ये थीटा के जैसा पाई बाई 4 माइनस थीटा। थोड़ा सा बार बार थीटा लिखने से आपको तकलीफ हो रही, तो हम इसको अल्फा नाम दे देते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू cot 90 माइनस अल्फा। तो tan अल्फा कौन है यहाँ पर? 9 पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो cot 90 माइनस अल्फा की जगह कौन आ रहा है? पाई बाई 4 माइनस थीटा। इसको हम किसके जैसा सोच रहे हैं? अल्फा जैसा। किसके जैसा सोच रहे हैं? अल्फा के जैसा। तो 90 माइनस पाई बाई 4। अब इसको अब देखिए, ये सादा इनवर्स और ये सादा, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल होगा। अभी डेरिवेटिव नहीं हुआ है, अभी हम सवाल को ही सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। तो y इज इक्वल टू ये दोनों जो कैंसिल, अब ये बनेगा 90 माइनस पाई बाई 4 माइनस थीटा, ब्रैकेट ओपन किया, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस थीटा। अब ये 90 और ये 45, 90 और 45 माइनस हो रहा, तो क्या बचेगा? 45। 90 में से 45 माइनस हुआ तो क्या बचेगा? 45 की मतलब पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू आपको पता है पाई बाई, अब थीटा पहले ही निकाल के रख चुके थे। कितना? tan इनवर्स रूट एक्स। थीटा कहाँ से आएगा? यहाँ से पाई बाई 4 प्लस थीटा कहाँ से आया? tan इनवर्स रूट एक्स।
अब ये आपका बन गया y इज इक्वल टू कितना, π/4 प्लस tan इनवर्स रूट एक्स। अब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा, dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ π/4 dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स रूट एक्स dx। कांस्टेंट है π/4 मतलब 45 डिग्री कांस्टेंट, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1/1 प्लस जितना है उसका स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर जितना है, x जैसा नहीं है लेकिन रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर। ये रूट एक्स सादा x नहीं है इसलिए इसका फिर से आगे डेरिवेटिव लेंगे, यानी डेरिवेटिव ऑफ कितने का, तो रूट एक्स का। ठीक है, अब ये 0 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 1, नीचे 1 प्लस x, रूट एक्स का स्क्वायर x, और डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। इस तरह से फाइनल रिजल्ट मिलेगा 1/2 रूट एक्स, अब ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स। मेरे हिसाब से इतना आंसर इसका होना चाहिए। आप इसके स्क्रीनशॉट की तैयारी में हैं, लेकिन रुक जाए, मैं जब तक इसका थोड़ा आंसर चेक कर लेता हूँ, कुछ और उसमें चेंजेस होंगे तो और कर देंगे इसके अंदर, लेकिन नहीं है, ठीक है। 1/2 रूट एक्स 1 प्लस एक्स सही है। आप इसका स्क्रीनशॉट, ये पहले सवाल से मुख्तलिफ है, डिफरेंट टाइप का, इसमें ये फॉर्मूला यूज हुआ, tan a - b का फॉर्मूला यूज हुआ। ठीक है, फिर कॉट में था, अगर tan में होता तो ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती थी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर कोई परेशानी हो तो मुझे फ़ोन करके पूछ लीजिए।